वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, जहां हुकूमत की तरफ से नाफिज किए गए दी प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंट्स ऑर्डिनेंस 2021 के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर ने पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ की खुली कचहरी में नाबीना शख्स अपने नाफरमान बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गया। मेरे बेटे अब्दुल हमीद ने मेरे साथ बदतमीजी की और धक्के देकर घर से निकाल दिया। डीपीओ का मुतलका एसएचओ को दी प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंट्स ऑर्डिनेंस 2021 के तहत फौरी कार्रवाई का हुक्म। एसएचओ ने नजीर अहमद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में फरोख्त के लिए आए हुए 50 मन वजनी कुर्बानी के बैल ने हर तरफ धूम मचा दी। मजीद इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब रिजवी से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त फरोजवाला पुल के पास मौजूद यहाँ पे कुर्बानी के जो छतरे हैं और कुर्बानी के जानवर हैं, भैंसें हैं और गाय है, यहाँ पे जो खरीदार हैं यहाँ पे जोग यहाँ पे देखने के लिए है। यहाँ एक बछड़ा मौजूद है तो उसके मालिक भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे बताते चलें कि इसको देखने के लिए शहरी जो हैं जोग दर जोग यहाँ पे आ रहे हैं इसे देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइएगा इस बछड़े को आपने पाला है या कहीं से खरीदा है? नहीं, ये अपने घर बच्चा गाय का है। हमने ब्राह्मण नस्ल का टीका रखाया है। अपनी गाय का बच्चा था, ये माँ को भी दूध पीता रहा, इजाफा दूध भी हम देते रहे। 3 साल इसकी उम्र है। तो इसको खाने पीने में क्या देते रहे? खाने पीने में सर देसी घी देते रहे, मक्खन देते रहे, मिश्री देते रहे और मिल्किंग सारा हमने इसको बेबहा दिया है। अभी लोग बोल रहे हैं ना कितनी डिमांड कर रहे हो, तो 120 रुपए किलो दूध है। 10 किलो इसको हम सुबह दूध देता था, 10 किलो शाम को। 3 साल आप देखें कि हमने इसको क्या घर खिलाया है। तो ये बताइएगा इसका वजन कितना है? वजन 50 मन जिंदा। 50 मन का ये बछड़ा है जो आपके सामने खड़ा है। तो इसकी डिमांड क्या है पैसे की? 50,000 50 लाख 50 लाख रुपया इनकी ये डिमांड है इस बछड़े की। और ये देखें, ये आपको साइज से ही पता चल रहा होगा कि 50 मन इसका वजन है और 50 लाख इसकी डिमांड है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरांवाला ख्वाबों का शहर है, पहलवानों का शहर है। उसके साथ साथ होने के साथ साथ कुर्बानी के अच्छे जानवर खरीदने का भी ज़ौक शौक रखने वाले यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जोग दर जोग इस बछड़े को देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इनका कहना है कि बछड़ों की कीमतें जो हैं लगाई जा रही हैं, लेकिन जब हमारे मतलब की कीमत लगेगी तो हम इसे यकीनन फरोख्त कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब रिजवी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। महकमा वावड़ा सिटी सब डिवीजन की नहली या गफलत कायमपुर के नवाही गांव बस्ती खलीफा ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से मुतअद्दिद बिजली के मीटर, इलेक्ट्रॉनिक एशिया और दीगर सामान जलकर खाक हो गया। अहले इलाका वावड़ा के खिलाफ सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद देखते हैं राव वसीम अकरम की इस रिपोर्ट में। महकमा वावड़ा सिटी सब डिवीजन की नाहली या गफलत। हासिलपुर के नवाही गांव बस्ती खलीफा में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से मुतअद्दिद बिजली के मीटर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया व दीगर सामान जलकर खाक। अहले इलाका वावड़ा के खिलाफ सरापा एहतजाज। एक खातून और एक शख्स के जख्मी होने की इतला, जबकि मुतअद्दिद बिजली के मीटर जलकर खाक और लाखों रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया व दीगर घरेलू सामान भी जल गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि कितनी देर हुई भाई? अभी तक नहीं, 1 घंटा हो गया तकरीबन। भाई 1 घंटे तारा टूटियन तले ढटियन घर च आग लगी है। फोन करदा किसे नहीं सुना अब फोन। दूर मोहम्मद शाहबासी नंबरदार मौजक मिसा। यहाँ पर एक मुल्क का गाँव है मेरे मौजे का चा खलीफे वाला, वहाँ पर ट्रांसफार्मर को आग लगी है। हमने एक्सीएन ऐसी मुतलका अमला से बात की, वो उन्होंने फोन बंद कर लिया, किसी ने हमारी हेल्प न की। हत्ता कि हमारे घरों में जो इधर 100-150 घर है, जबकि मीटर है 70-80 मीटर है, सारे मीटर सड़ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एशिया सड़ गया। हत्ता कि हमारे सामान पेटिया वगैरह, पलंग वगैरह, बेड, इस्त्रिया, कूलर वाले पक्खे और जनाब दूसरा मीटर, सब चीज को नीचे फैन पक्खे, छत वाले पक्खे को आग लग गई है जनाब। 2-3 आदमी जख्मी हो गए और किसी ने हमारी इमदाद नहीं की, नहीं सुनी। 1122 वालों का हमने फोन किया। एक आदमी खैरपुर दाखिल है, एक कैंपुर दाखिल है जनाब। हमारा इंसाफ, हमें कोई नहीं इंसाफ मिलता। हम कहाँ जाए, गरीब आदमी हैं, बच्चे बुढ़िया माइया वो सब खेतों में बैर होकर कोराम सा मच गया था। अब हम कहाँ जाए जनाब।
آپ وابڈا اہلکاروں کے خلاف آپ نے کبھی اپلیکیشن نہیں دی؟ جی وابڈا اہلکاروں کے خلاف ہم نے اپلیکیشن دی. وابڈا ایکسین حاصل پور سے ہم نے رابطہ کیا, ہم وہاں جائیں اور ہم نے کاغذی کارروائی کی, ہم نے وہاں تحریری درخواست دی, 3-4 دفعہ درخواستیں دی. ایس ڈی او نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آپ کا ٹرانسفر ہم تبدیل کر دیا جائے گا, لیکن انہوں نے اب کبھی نہ تبدیل کیا ہے اور نہ کبھی اس کا کوئی فالٹ نہیں. ٹرانسفارم فالٹ تھا تو انہوں نے ٹرانسفارم تبدیل کر دیتے. جناب یہ ہر گھر کا 1-2 لاکھ, تقریباً کسی گھر کا ایک آدمی کا تو 4 لاکھ سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے. اب ہم کہاں جائیں جناب؟ موٹر یہ ٹوکے والی مشینوں کی موٹریں سڑ گئی ہے. ٹرانسفارمر میں کافی عرصہ پہلے سے فالٹ تھا, جس کی تحریری درخواست بھی ایس ڈی او وابڈا سٹی سب ڈویژن کو دی گئی کہ ٹرانسفارمر تبدیل کیا جائے, لیکن محکمہ نے ہماری ایک نہ سنی اور آج اتنا بڑا وقوع ہو گیا. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تحریری درخواست کے باوجود غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمارے ہونے والے نقصان کا ازالہ بھی کیا جائے. جب اسی حوالہ سے ہم نے فرحان حمید ایس ڈی او وابڈا سٹی سب ڈویژن کا ٹیلی فونک موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو ان کا موبائل فون بند تھا. دیکھنا تو اب یہ ہے کہ لوگوں کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ وسیم اکرم, RNN قائم پور. ڈرکی میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا, شادی شدہ جوڑے کی زندگی اچیرن بن گئی. دربدری والی زندگی گزارنے پر مجبور, ایس پی گوڑکی سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. ڈرکی کے نواحی علاقے روڑکی کے رہائشی علی گل سومرو نے سکر کی رہائشی صفیہ سومرو سے سیشن کورٹ گوڑکی میں پسند کی شادی کر لی. اس موقع پر جوڑے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں نے اپنی رضامندی سے اور اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی ہے. اب ہمارے گھر والے ہم دونوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. جوڑے نے ایس پی گوڑکی عمر طفیل سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے, ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. سرگودا میں حکومت پنجاب کی طرف سے ہفتہ تجاوزات اور زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک بھر میں گرینڈ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری. چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن سرگودا خالق داد گاڑا کی سربراہی میں آج نیو سیٹلائٹ ٹاؤن, چنگی نمبر 9 جنرل بس اسٹینڈ, نیلکا شاپ اور کینچی موڑ کے علاقوں میں گرینڈ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن. میڈم زویا بلوچ MOR اور AMOR عبد الوہاب بھی ہمراہ تھے. 37 بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا. اس کے علاوہ ناجائز تجاوزات کی مرتکب متعدد دکانات کو جرمانے کے ساتھ سیل کر دیا گیا اور مجموعی طور پر تقریباً 3 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے. عوام کے لیے انتظامیہ اور حکومت پنجاب کی طرف سے گرین بیلٹ روڈ کی تعمیرات کا کام بھی شروع کر دیا گیا. گجرانوالہ میں 8 جولائی دارالمان میں مقیم ذہنی معذور بچی کے ورثہ کا تاحال سراغ نہ مل سکا. ذہنی طور پر معذور بچی کے ورثہ کی تلاش جاری ہے. روبینہ دختر حفیظ کو سیشل جوڈیشل مجسٹریٹ گجرانوالہ رانا آصف مصطفیٰ کی طرف سے دارالمان بھیجا گیا تھا. 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود اس کے ورثہ نے رابطہ نہیں کیا. سپرنٹینڈنٹ دارالمان نے اپیل کی ہے کہ شہری بچی کے ورثہ کی تلاش میں مدد کریں تاکہ اس کے والدین کے حوالے اس کو کیا جا سکے. ورثہ بچی کے حوالے سے اس پتے پر رابطہ کریں. سپرنٹینڈنٹ ریسکیو ہوم دارالمان 539C سیٹلر ٹاؤن نرسری چوک گجرانوالہ. رابطہ نمبر 05593300619. حافظ آباد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد معصوم صاحب کے اقدامات کی روشنی میں DSP ٹریفک محمد ندیم بٹ نے اپنے دفتر میں ٹریفک پولیس کے افسران اور ملازمین میں یونیفارم اور بوٹ تقسیم کیے. DSP ٹریفک محمد ندیم بٹ نے ٹریفک سٹاف سے کہا کہ صاف ستھرے یونیفارم ٹریفک پولیس کی شان ہے. ٹریفک پولیس روڈ پر اور پبلک میں ڈیوٹی کرتی ہے, اس لیے صاف اور خوبصورت یونیفارم ادارے کے وقار کو بلند کرتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان میں معززین علاقہ اور شہریوں کی ملاقات کھلی کچہری میں بدل گئی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار فردن شہری کی نشست پر گئے اور حال احوال جانا. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے محمد اختر بٹی سے. جی اختر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ڈیرہ غازی خان میں معززین علاقہ اور شہریوں کی ملاقات کھلی کچہری میں بدل گئی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار فردن ہر شہری کی نشست پر گئے اور حال و احوال دریافت کیا. شہریوں سے ان کے مسائل پوچھے, شہریوں سے خود درخواستیں وصول کی اور متعلقہ حکام کو فوری دسترسی کے لیے ہدایت دی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے خواتین سے ان کے مسائل پوچھے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے. بزرگ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ذاتی دلچسپی لینے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو دعائیں. آپ دل و جان سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. مسائل کے حل کے لیے عوام سے ملاقاتیں آپ کا قابل تحسین اقدام ہے. آپ پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جن کا عوام سے براہ راست رابطہ ہے. ماضی کے وزراء اعلیٰ نہ عوام سے ملتے تھے اور نہ ہی کوئی ان سے مل سکتا تھا. آپ اپنے پرانے ساتھیوں کو آج تک نہیں بھولے. شہروں کے وزیر اعلیٰ سے گفتگو. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شہروں سے سرائکی اور بلوچی زبان میں گفتگو کی. میں آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوں, ہماری خوشیاں اور غم سانجھے ہیں. آپ کا مسئلہ ذاتی مسئلہ سمجھ کر حل کروں گا. آپ کو اپنی درخواستوں پر فوری فیڈ بیک ملے گا. میرا آپ کے ساتھ عزت و احترام کا رشتہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہر شہری کا مسئلہ سنا اور فوری کارروائی کے لیے ہدایت دی. حاجی محمد سعید, ڈیرہ غازی خان. بہت شکریہ اختر بٹی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا.
मुटियारी में आबादगार रहनुमाओं का महकमा इनहार के अमलदारों के खिलाफ एहतजाज, नहरी पानी के एवज भारी रकम का मुतालबा, आबादगारों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुटियारी के करीब जाखरी मोरी पर मुटियारी और आसपास के आबादगारों की जानिब से सिंध आबादगार इत्तेहाद जिला मुटियारी के सदर नाना नवीद समूह, अयूब समूह, रजाक ढनो मोटू, सैयद सलमान शाह, गुलाम मुर्तजा ढेटू, हाजी असलम सोहू की सरबराही में महकमा इनहार के अमलदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में आबादगार रहनुमा शरीक थे। मुजाहिरीन का कहना है कि इरिगेशन अफसरान की ज्यादतियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, जिसके बायस फसलें सख्त मुतासिर हो रही हैं। इरिगेशन अफसरान पैसे बटोरने के लिए रोज रोज नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आबादगार मजबूर होकर पानी चोरी करें और हम इनसे पैसे बटोर सकें। दरअसल ये खुद हमें पानी चोरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। हमें इतना नहरी पानी मिल रहा है कि हमारी 5% जमीनें भी आबाद नहीं हो रही। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस मसले का फौरी नोटिस लेकर आबादगारों के मसाइल हल किए जाएं। जहानिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीराबाद शराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में तहसील एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सलमान ने की। इजलास से असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने काश्तकारों भाइयों से मसाइल दरियाफ्त किए तो चौधरी अकरमुल गनी, इश्तियाक अहमद काहलू और चौधरी अब्दुल्ला ने बताया कि म्यारी स्प्रे बगैर शेड्यूल लोड शेडिंग की वजह से पानी, लाइव स्टॉक, वेटरनरी और दीगर मसाइल तफसील से बताए। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी जहानिया मजहर हुसैन कलीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब तक कपास की फसल शानदार और हर किस्म की बीमारियों से महफूज है और न ही स्प्रे की जरूरत है और इस बार बेहतर पैदावार की उम्मीद है। किसान कार्ड जैसे जैसे बन रहे हैं, काश्तकार भाइयों को खुद फोन करके बर वक्त किसान कार्ड पहुंचा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अपने काश्तकार भाइयों को बेहतर सहूलियत फराम की जाए। इस मौका पर एसडीओ पब्लिक हेल्थ आमिर रियाज, नेशनल बैंक मैनेजर मोहम्मद अलियास अंजुम, असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर एंड मैनेजमेंट तारिक महमूद और दीगर ने भी शिरकत की। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर मैडम नबीला इरफान ने आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां पर उन्होंने अमले की हाजिरी चेक की और ड्यूटी से गैर हाजिर डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राना इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मैडम नबीला इरफान ने आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां पर उन्होंने अमले की हाजिरी चेक की और ड्यूटी से गैर हाजिर डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया और अस्पताल में मरीजों की अयादत की और मरीजों से दरपेश मसाइल पूछे गए और नाकस सफाई पर बरहमी का इजहार किया और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को सफाई के इंतजामात बेहतर करने के अहकामात जारी किए। जी बहुत शुक्रिया राना इमरान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर मोहम्मद ज़ुबैद रेशक की रीजन के तमाम डीपीओ से क्राइम मीटिंग। आरपीओ मोहम्मद ज़ुबैद रेशक ने रीजन के तमाम डीपीओ से क्राइम मीटिंग करते हुए रीजन भर के क्राइम का जायजा लिया। तमाम डीपीओ ने अपने अपने जिला के क्राइम के बारे में आरपीओ को ब्रीफिंग दी और अपने अपने जिला के अंदर आवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आगाह किया। आरपीओ ने कहा कि ड्राइम की बेंच करने के लिए तमाम डीपीओ बेहतर से बेहतरीन हिकमत अमली अपनाए, मुलजमान और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। रीजन में खुली कचहरियों के दो समरात हासिल हो रहे हैं, जिनको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। शहरियों की जायज शिकायत का फौरी अजाला करे। मसाजिद, अकलीती इबादत गाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। बिलखसूस ईद उल अज़हा के मौका पर मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के साथ कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाएं। आरपीओ भावलपुर ने कहा कि शहरियों को रिलीफ देने के साथ साथ पुलिस अफसरान और अहलकार इनकी वेलफेयर का भी खुसूसी ख्याल रखें। तरनौल में मोटरवे पुलिस बीट 4 के ऑफिसर शहजाद ने मोटरवे स्टाफ से मालिक की चोरी शुदा गाड़ी बरामद कर ली। इस हवाले से मजीद देखते हैं हाफिज शेर अफजल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मोटरवे स्टाफ पर और जहां पे चोरी शुदा जो है गाड़ी को मोटरवे पुलिस बीट 4 के डिप्टी ऑफिसर ने यहां पे बरामद कर ली गई है और इसी हवाले से हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीट 4 के डिप्टी ऑफिसर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह जो है इस गाड़ी को जो है इन्होंने मालिक की चोरी शुदा गाड़ी को बरामद किया। जी बताइएगा। ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए खड़ा था, तमाम ट्रैफिक क्लियर करवा रहा था। स्टाफ के एंड पे ये गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी नंबर TZ396 के बारे में पूछा कि इस गाड़ी के बारे में आप कुछ जानते हैं। उन्होंने बताया जी बिल्कुल ये गाड़ी मेरी है। 6 तारीख को हमारे साथ एक डकैती का वाकया हुआ है। 138 नंबर FIR हमने थाना डुमेली में करवाई हुई है 7 तारीख में, तो ये बिल्कुल गाड़ी मेरी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी गाड़ी मोटरवे पुलिस के पास है, मैंने उनको बताया है। सराहने वाला की तरफ से वाज़ह अहकामात हैं, स्पेशली हमारे CPO साहब आमिर जमील साहब की तरफ से, जिसका मोटरवे पुलिस का माटो है लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ को रेगुलेट करना।
आज वो काम देखा जो इससे कबल जो है मोटरवे पुलिस जो है दिखाती आई है और की चोरी बरामद करके जब मालिक को इतला दी गई तो मालिक जो है ही मलिक महबूब साकिब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लॉर्ड मेयर डेरा गाजी खान का RNN के नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर भट्टी के ऑफिस का विजिट। मोहम्मद अख्तर भट्टी ने मौजा कोटला सखानी के दरीना मसाइल से आगाह किया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर भट्टी से। जी अख्तर भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी, मलिक महबूब साकिब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लॉर्ड मेयर डेरा गाजी खान का RN के नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर भट्टी के ऑफिस का विजिट। मोहम्मद अख्तर भट्टी ने मौजा कोटला सिखानी के दरीना मसाइल से आगाह किया, जिनमें नाली, सोलंग, सड़क, बिजली वगैरह के दरीना मसाइल बस्ती यारोवाला, शेरवाला, मेलोवाला समेत दीगर बस्तियों में आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है, ना ही सेवरेज, ना बिजली वगैरह, ना ही कोई सड़क। अगर बारिश हो जाए तो घरों से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। सेवरेज के पानी जोहड़ का मंजर पेश करते हैं। मौजा कोटला सिखानी में इन जोड़ों की वजह से डेंगू से सैकड़ों अफराद मुतासर हुए हैं। यहाँ के मकामी वडेरे सिर्फ वोट लेकर चले जाते हैं, फिर पलट कर नहीं देखते। इस मौका पर मलिक महबूब साकिब ने कहा कि मौजा कोटला सिखानी के मसाइल तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के सामने रखूंगा। मेरा वादा है इस हल्के के जितने भी मसाइल हैं इनको हल कराना मेरी अवलीन तरजीह होगी। मलिक महबूब साकिब ने कहा कि जब तक कोई कोटला सिखाने से पढ़े लिखे नौजवान सियासत में नहीं आएंगे, मुर्सी सियासत का खात्मा मुमकिन नहीं। नौजवानों को आगे आना चाहिए और आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मोहम्मद अख्तर भट्टी, डेरा गाजी खान। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अख्तर भट्टी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रानीपुर प्रेस क्लब के ऑफिस सेक्रेटरी के बेटे को निजी स्कूल की इंतजामिया ने फीस अदा न करने की वजह से स्कूल से फारिग कर दिया। कोरोना वबा की वजह से स्कूल बंद थे और फीस में कोई भी कमी नहीं की गई। प्रेस क्लब रानीपुर के ऑफिस सेक्रेटरी सनाउल्लाह जामलू के बेटे समीउल्लाह जामलू को रानीपुर के निजी सिटी स्कूल की इंतजामिया ने मुबैना तौर पर फीस अदा न करने पर स्कूल से निकाल दिया। मासूम बच्चे समीउल्लाह के वालिद सनाउल्लाह जामलू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूल इंतजामिया ने मेरे बेटे को स्कूल से बिला जवाज निकाल दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद थे, जबरदस्ती तौर पर फीस वसूल करना चाहते हैं, वो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरावाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरावाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।